Hello student, I, Hina Barwalia, will take your Sanskrit subjects for standard 7. I hope you are doing well during this time and you might learn many new things like new indoor games, art and craft activities, some household work and many more. It is not decided that from when school will get start. We will start our online class. Today we will learn about Sanskrit subject. Vandana. Vandana means bowing. Vandana means bowing. In this beginning of the books, bowing in reverence has been made to the goddess of learning Saraswati, to the mother Sanskrit language, to the lustrous of lamp and to the delightful God Sri विष्णु. तो उसमें हम हमारा फर्स्ट श्लोक देखेंगे. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः. फिर से एक बार हम देख लेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. जो ये हमारा फर्स्ट श्लोक है उसमें देवी सरस्वती माता की प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता. विद्यारूपेण संस्थिता मीन्स कि हम जो है हम में आप विद्या का संचार कीजिए. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. मैं आपको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है सर्वभूतेषु. तो सर्वभूतेषु का मीन्स होता है इन ऑल एनिमल्स. बाद में दिया है या देवी. या देवी मीन्स द गॉडेस. विद्यारूपेण. विद्यारूपेण मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट संस्थिता. संस्थिता मीन्स एक्साइटेड. बाद में हमें दिया है तस्य. देखो यहाँ पे नमस्तस्य तस्य दिया है. तस्य का मीन्स होता है हर. नमो मीन्स बोविंग. नमो नमो मीन्स बोविंग अगेन एंड बोविंग अगेन. बोविंग अगेन एंड अगेन. तो हम उसका पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले देखेंगे. बोविंग बोविंग अगेन एंड अगेन to the goddess, excited in the form of learning in all animals. फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Bowing again and again to the goddess, excited in the font of learning in all animal. सेकेंड हमारा जो श्लोक है वो हम देखेंगे. पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम. पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक वंदे संस्कृत मातरम. नित्यम सदा मीन्स ऑलवेज. पठामि. पठामि मीन्स रीड. वदामि मीन्स स्पीक. सम्यक means well.
ध्यायामि. ध्यायामि means meditate. संस्कृत मातरे. संस्कृत मातरे means the mother Sanskrit language. और वंदे. वंदे means नमामि, bow. तो हम उसका digitally of Sanskrit language has been praised, sung here. हम उसका संस्कृत ट्रांसलेशन देखेंगे. पठामि संस्कृतम नित्यम. I always read Sanskrit. Pathami means read. Nityam means always. Or Sanskritam means Sanskrit. I always read Sanskrit. Vadami Sanskritam sadam. I always speak Sanskrit. Dhyayami Sanskritam samyakam. I meditate Sanskrit well. Vande Sanskrit Mataram. I bow to the mother Sanskrit language. नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड श्लोक. शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशायम दीपज्योति नमोस्तुते. दीपज्योति नमोस्तुते. तो यहाँ पे हमें जो दीप होता है, लैंप होता है, उसके लिए प्रार्थना की गई है कि हे दीप ज्योत शुभम कल्याणम आरोग्यनम धन संपदम च करोतु शत्रुबुद्धि विनाशायम ते नमः अस्तु. दीप ज्योत. दीप ज्योत मीन्स lustres of lamp. Lustres of lamp. शुभम auspicious. कल्याणम वेल विशिंग. आरोग्यम. तो आरोग्यम मीन्स हेल्थ. धन संपदनम. धन संपदम मीन्स वेल्थ. करोतु. करोतु मीन्स डू. शत्रु बुद्धि विनाशाय. शत्रु बुद्धि विनाशाय मीन्स फॉर डिस्ट्रक्शंस ऑफ एनिमीज evil thoughts. ते नमः अस्तु means bowing to you. Here bowing has been observed to the lustres of the lamp which is lighted in the evening. हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे. ओ lustres of lamp do auspicious well wishings healthy and wealthy bowing to you for distractions of enemies evil thoughts. फिर से एक बार देख लेंगे हम कि ओ lustres of lamp do auspicious well wishings healthy and wealthy bowing to you for distractions of enemies evil thought. लास्ट जो हमारा श्लोक है वो है मुकम करोतु वाचालम पंगुलंगयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदानंदमाधवम्. मुखम करोतु वाचालम मीन्स यहाँ पे बोला है कि हे माँ
जो आप मुकम, मुकम मीन जो मुख होते मूंगे होते हैं, उसे आप वाचाल, उसे वीणा देते हो, वाणी देते हो। पंगु लंघयते गिरिम, पंगु मीन जो पांगड़ाए होते हैं, उसे आप पर्वत चढ़ा देते हो। यत कृपा तमहम वंदे परम आनंद माधवम, तो हे परम माधव, आपकी कृपा हम पे ऐसे ही बनी रहे। तो हम आगे देखेंगे कि यत कृपा, तो यत कृपा का मीन्स होगा whose grants, मुकम, तो मुकम टू द डम्प, वाचालम करोति मेक स्पीकिंग, पंगुम टू द हैंडीकैप्ड, गिरिम माउंटेन, लंघयते मैक्स क्रॉसिंग क्लाइंबिंग, तम परम आनंद माधवम टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु, अहम वंदे आई बो, the grace of God makes the dumb speaking gives strength of crossing a mountain to the handicapped. We learn English translations. I bow to the delightful God Sri Vishnu, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing a mountain to the handicapped. Again, I bow to the delightful God Sri Vishnu, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing a mountain to the handicapped. तो हम एक बार ये फिर से संस्कृत में देख लेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं नित्यं ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्य धन संपदम् शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। मुकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। तो आज हम उसके जैसे दूसरा जो श्लोक है वो देखेंगे। जो श्री कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब ये बोला था, और जब ये भगवान है उसने 10 अवतार लिए थे, उसमें ये श्लोक दिया हुआ था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें हमें ये बताया है कि जब जब अधर्म की स्थापना होती है और धर्म का विनाश होता है तब श्री कृष्ण भगवान ने कई अवतार लिए हैं। वो 10 अवतार में से आज हम उसका एक अवतार यहाँ पे देखेंगे। पहले हम इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे। ओ डिस्कंटेंट ऑफ भारत, whenever there is a fall in righteous and rise of immorality, I will approve on earth. जब जब अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है तब मैं इस धरती पर पैर रखता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। Which mean I will incarnate into different form. Different forms means कि अलग अलग वो अवतार में अवतरण होते हैं। To protect the good destroyed
those perform evil activities. जो अच्छे कार्य करते हैं उसका मैं रक्षण करता हूँ और जो बुरे होते हैं उसका मैं विनाश करता हूँ. To next, and for establishing religions I manifest in every age. Similarly, in order to protect the religions, Lord Vishnu took various incarnations of the earth on the earth and destroyed the lowliness. Let us know about these 10 incarnations of Lord Vishnu. तो आज हम यहाँ पे उसके ओनली 1 अवतार के बारे में ही जानेंगे, जो है मत्स्य अवतार. मत्स्य अवतार मीन्स क्या होता है आपको पता है? आपको ऐसा लगता होगा कि ये मत्स्य अवतार क्या है कि जब जब धरती पर अधर्म यानी कि मीन्स बुरे कार्य होते हैं तब जो विष्णु भगवान है वो धरती पर कोई न कोई अवतार लेते हैं. तो उसका ये पहला अवतार था मत्स्य अवतार. मीन्स कि वो फिश बने थे, मछली बने थे. तो हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. मत्स्य अवतार इज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. जो ये विष्णु भगवान थे उसका ये मत्स्य अवतार फर्स्ट अवतार था. ड्यूरिंग सत्ययुग देयर यूज्ड टू बी अ किंग नेम सत्यव्रता. ड्यूरिंग सत्ययुग मीन्स कि ये हमारा जो युग है वो कलयुग है. सत्ययुग, कलयुग और द्वापर युग. तो हमारा ये कलयुग चल रहा है. बट जब सत्ययुग चल रहा था तब एक किंग था जिसका नेम था सत्यव्रता. One day while bathing in the river, he was offering oblations. जब वो रिवर में स्नान कर रहे थे तब उसके हाथ में एक मछली आती है. Then a fish came into the water, fell in his palm. उसकी हथेली में एक फिश आ जाती है. The king thought that he would leave the fish back into the water. तब जो ये सत्यव्रत नाम का जो किंग था उसने सोचा कि मैं ये मछली को फिर से वो जल में रख दूंगा. But before the cloud do that the fish pleased him. अभी वो किंग ऐसा सोचता है उससे पहले फिश ने उसे बोला, प्लीज डू नॉट पुट मी इन द वॉटर अगेन. कि प्लीज मुझे इस वॉटर में फिर से ना रखे. If I go back into this water, the big fishes will harm me. तो फिश ने क्या कहा कि अगर आप जो मुझे इस वाटर में फिर से डालोगे तो जो इस वाटर में दूसरी बड़ी मछलियां हैं वो मुझे मार देंगी. He put that fish in his relicver and brought it home. बाद में उसे क्या किया कि जो फिश थी उसे अपने घर पे ले आया और जो उसके कमंडल था उसमें उसने रख दिया. But as the time passed, the fish started growing in size. But जब टाइम पास हुआ तो जो फिश है वो बड़ी हो गई थी. After some time, the fish became so large in size that the king had to put it into a lake. Next, जब ये फिश बड़ी हो जाती है तो वो जो किंग होता है वो उसे बाद में फिर से समुद्र में रख देता है. Next, the king understood that this is not an ordinary fish. फिर जो वो किंग था उसे पता तो चल ही गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है.
and requested, I know that you are not an ordinary creature, please appears into your real form. Accepting the king's request, Lord Vishnu appears before the king. बाद में जो विष्णु थे उसने वो किंग के सामने अपना स्वरूप बता दिया. And told the king that a great food is going to occur in 7 days from today. बाद में विष्णु भगवान ने ऐसा कहा कि 7 डे के बाद एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है. When the catastrophe takes place, a huge boat will come to you to help you. तब वहां पे एक बोट आएगी, वो तुम्हारा रक्षण करेगी, वो तुम्हारी हेल्प करेगी. Then you take the separate 7 sage medicines, seeds, creatures with you and sit in that boat. बाद में आप थोड़ी मेडिसिन्स वो सब लेके ये बोट में बैठ जाना. When the boat will start getting out of control, then I will come to save you in the form of a fish. बाद में जब ये बोट का कंट्रोल नहीं रहेगा तब मैं आके फिश के रूप में आके तुझे बचाऊंगा. And exactly 7 days later, as Lord Vishnu predicted, the catastrophe occurred. Lord Vishnu came save him in the form of a huge fish. बाद में विष्णु ने विशाल फिश बन के उसका रक्षण किया. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द टाइम विष्णु थॉट द किंग few lessons of philosophies which is today known as मत्स्य अवतार. तो विष्णु ने बाद में वो किंग को बोला कि मैंने जो 10 अवतार लिए हैं उनमें से एक ये पहला अवतार था मत्स्य अवतार. नेक्स्ट हम देखेंगे exercise. For each of the given question, choose the option that is its correct and write the letter corresponding the answer in the below. तो उसमें फर्स्ट देखेंगे which goddess has often been bowed down. तो उसका आंसर आएगा to the goddess who excels as learning in all animals. सेकेंड दिया है टू विच मदर डज द पोएट bow down. तो सेकेंड का आंसर आएगा टू द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड. थर्ड हमें दिया है टू whom डज द पोएट प्रे फ्रॉम एस्पेशियंस. तो उसका आंसर आएगा टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लैम्प. फोर्थ है व्हाट डज द लाइट ऑफ अ लैम्प डू. तो उसका आंसर आएगा डिस्ट्रॉयज एनिमाइज इविल थॉट्स. फिफ्थ है हु मेक द डम स्पीक. उसका आंसर आएगा द ग्रेस ऑफ गॉड श्री विष्णु. नेक्स्ट हु गिव स्ट्रेंथ टू अ लैम्प टू क्रॉस अ माउंटेन. तो उसका आंसर आएगा द ग्रेस ऑफ गॉड श्री विष्णु. नेक्स्ट ध्यायामि संस्कृतम. तो उसका आंसर आएगा सम्यक. 8 whose does the poet bow down in the श्लोका मुकम करोति. तो उसका आंसर आएगा गोडेस सरस्वती. 9th हमारा है पठामी नित्यम. पठामी नित्यम.
तो उसका आंसर आएगा संस्कृतम। पठामी संस्कृतम नित्यम। 10th है व्हाट डज अ लाइट ऑफ लैम्प गिव। व्हाट डज अ लाइट ऑफ लैम्प गिव, तो उसमें आएगा हेल्थ एंड वेल्थ। 11th व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अहम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ अहम, उसमें आएगा आई। अहम मीन्स आई। फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि अहम संस्कृत मातरम सम्यक वंदे। अहम संस्कृत मातरम सम्यक वंदे। सेकंड है शुभम करोतु कल्याणम। शुभम करोतु कल्याणम। थर्ड है शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। फोर्थ है मुकम करोति वाचालम। फिफ्थ है पंगु लंघयते गिरिम। और सिक्स है तम परमानंद माधवम अहम वंदे। नेक्स्ट है find out of the true synonyms of the given Sanskrit word from the given option and write। उसमें हमें फर्स्ट दिया है कल्याणम, तो कल्याणम मीन्स होता है शुभम स्वस्तिक। सेकेंड धनम। धनम मीन्स धान्य या वित्तम, तो उसका आंसर आएगा वित्तम। थर्ड बुद्धि, बदरिका या मति, मति। फोर्थ गिरी, तो गिरजा या शैल पर्वत, उसका आंसर आएगा शैलोह पर्वत। नेक्स्ट माधव। माधव मीन्स विष्णु हरि। सरस्वती, शालिनी या शारदा, देन उसका आंसर शारदा। नेक्स्ट शत्रु, मित्र मित्रम या रिपु, तो शत्रु का मीन्स होगा रिपु। शत्रु का सिनोनिम्स रिपु होता है। वाचालम, तो वाचालम मीन्स मुखरः या वंचकः। वाचालम मीन्स मुखरः। अब हम देखेंगे फाइंड द ट्रू ऑप्शंस। देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता। देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। सेकेंड अहम सदा किं वदामि। अहम सदा किं वदामि। अहम सदा संस्कृतं वदामि। कवि दीपज्योति किमर्थ नमति। कवि दीपज्योति किमर्थ नमति। कवि दीपज्योति शत्रुबुद्धि विनाशाय नमति। फोर्थ कस्य कृपा मुकं वाचाल करोति। माधवस्य कृपा मुकं वाचालं करोति। नेक्स्ट दिया है ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसलेशन द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतं मातरम्। I always read Sanskrit. I always speak Sanskrit. I meditate Sanskrit well. I bow to the mother Sanskrit language. Next, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते।
All streets of the lamp do expectations, well wishing, healthy and wealthy, bowing to you for instructions of any mind evil thought. Next, complete the following verses. या देवी नमो नमो. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमो. सेकेंड, मुखम करोति माधवम. मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम. यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम. तो ये थी हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम था वंदना. तो आज हमने ये जो वंदना है उसका अभ्यास किया. जो वंदना है उसमें सरस्वती माता को और दीप को और विष्णु भगवान को प्रार्थना की गई है और एक श्लोक जो है उसमें संस्कृत पढ़ने की बात की गई है. तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट. थैंक यू.